कैसे बच्चों? अच्छे से देखिए, ऑनलाइन क्लासेस आपकी स्टार्ट हो गई हैं और केमिस्ट्री की क्लास भी आज बेसिकली स्टार्ट की जा रही है। बिल्कुल बेसिक्स आपको स्टार्ट किया जाएगा। होप कि आप सबके पास बुक होगी और आप लोगों को जो बुक लेनी है वो है एनसीईआरटी की। ठीक, साइड बुक में आप कुछ भी रख सकते हैं, पर आपको एनसीईआरटी बुक तो कंपलसरी है, उसको रखना ही पड़ेगा अपने साथ में। वन मोर थिंग, अपना टाइम टेबल सेट करिए आप लोग, क्योंकि अभी आप लोग 9th में आ गए हैं। बहुत कुछ सीखना है अब आपको। पूरे सिलेबस आपके ब्रॉड हो गए हैं। 9th में आ गए आप, जैसे 9th से आप 10th में जाएंगे, 10th से 11th 12th में जाएंगे, तो आपको चीजें अब ये हेल्प करती जाएंगी। जो 9th में आपने सीखा वो 10th में हेल्प करेंगी कहीं ना कहीं। जो 10th में आपने सीखा, जो 9th और 10th दोनों में सीखा आपने, वो 11th में हेल्प करेंगी और फिर वो 11th की चीजें 12th में हेल्प करेंगी। मतलब जैसे जैसे आप आगे की ओर प्रोसीड करते जाएंगे वैसे वैसे चीजें आपको आसान लगने लगेंगी। लेकिन जब आप अगर 9th से प्रॉब्लम में आ गए तो फिर यहां से जो कैलकुलेशन आपका गड़बड़ होगा वो आपको बहुत परेशान करेगी आगे। जैसे कि आपको सिंपली मैथ का एडिशन सब्सट्रैक्शन ना आता हो, तो अगली कक्षाओं में जब आप पहुंचते हैं तो फिर जो एक न्यूमेरिकल आता है जिसमें आपको सारी चीजें साथ में मिल जाती हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन, सब कुछ मिल जाता है। तो वो फिर कैसे सॉल्व करेंगे आप? ब्रैकेट भी आ जाएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे? क्योंकि आपको बेसिकली आपको एडिशन नहीं आता, सब्सट्रैक्शन नहीं आता। तो वो चीजें सीखने के लिए सबसे पहले एडिशन तो सीखना पड़ेगा ना। सेम कंडीशन है कि अगर 12th में आप जाने पर काफी हैवियर चीजें सीखना चाहते हैं तो फिर सबसे पहले बेसिक जो है उसका वो तो सीखना पड़ेगा। तो 9th आपके लिए एकदम गोल्डन चांस है सब कुछ सीखने का। टाइम टेबल हम लोग बनाएंगे और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हम लोग स्टडी करेंगे। अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं, 7 सब्जेक्ट हैं और आप प्रॉपर 1 घंटे आप उस पर समय देते हो, अगर एक नॉर्मल मैं बात कर रहा हूं कि 1 घंटे आप एक सब्जेक्ट को देते हो तो 6 से 7 घंटे आराम से पढ़ाई हो जाती है आपकी। साथ में आपको मैथ पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना होगा, है कि नहीं? मैथ पर आपको थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, साइंस पर आपको थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट जो है आपको हिंदी, अंग्रेजी चलेगा, है ना? चीजों को रट नहीं सकते। अब हम लोग रटने का समय गया, अब हमको सीखने की बारी है। हमने पहले भी बात की कि अब हमको सीखने की बारी है। चलिए, इन बातों के बाद अब स्टार्ट किया जाए आपकी केमिस्ट्री जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो बेसिक से। समझिए कि आप जब सुबह उठते हैं तब से लेकर के और सोने तक की बात की जाए अगर, तो आप पूरी तरह से केमिस्ट्री में घिरे हुए हैं। पूरी तरह से आप भोजन करते हैं। भोजन में आप क्या करते हैं? रोटी खाते हैं ना। आपने क्या किया? रोटी को खाई, ठीक। अभी जब आपने रोटी खाई तो आपको कार्बोहाइड्रेट मिला। उससे क्या मिला? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मिला, पर वो कार्बोहाइड्रेट है क्या एक्चुअली में? अगर एक्चुअली हम लोग बात करें कि वो कार्बोहाइड्रेट है क्या, तो आप पाएंगे कि ये ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, मैनोज है, सुक्रोज है। पढ़ेंगे हम लोग, ये सब चीजें आगे सीखेंगे। ग्लूकोज है और फिर अब और भी डिटेल में जाते हैं तो आपको मिलेगा कि यही ग्लूकोज है, C6H12O6। तब आप पाएंगे कि जो आप बात कर रहे थे कि हमने खाई रोटी, हाँ ठीक है, रोटी खाई आपने। रोटी से आपको मिला क्या एक्चुअली में? जब डाइजेशन हुआ तो उससे आपको क्या मिला? कार्बोहाइड्रेट मिला। कार्बोहाइड्रेट से आपको मिली एनर्जी। पर वो कार्बोहाइड्रेट को हमने जब और भी डिटेल में देखा तो पता चला कि वो कार्बोहाइड्रेट जो था वो कहीं ना कहीं ग्लूकोज था। और ग्लूकोज के विषय में जब हमने जाना तो हमको पता चला कि वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक मिक्सचर है, कंपाउंड है उसका। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का C6H12O6। हमने शुगर खाई, चीनी खाई हमने। चीनी हमको पता चला कि C12H22O11 वो भी कार्बन हाइड्रोजन का मिक्सचर हुआ, ऑक्सीजन का मिक्सचर हुआ। तो हम बात कर रहे हैं कि एक बात समझिए, आपने इसको देखा है कभी? डाई हाइड्रोजन, शायद डार्कनेस है, अब समझ होना चाहिए। डाई हाइड्रोजन
मोनो ऑक्साइड। देखिए काफी डेंजरस चीज है ये, शायद आप बच्चों ने देखा हो। और ऐसी डेंजरस चीज कि आप लोग इससे डरते खूब हैं। अरे वाटर है ये, क्या है ये? डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड मीन्स वाटर। नाने से डरते आप लोग? नहीं, आप लोग डरते नहीं है। चलिए, डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड की बात की गई, आप यूज करते हो ना। वाटर आपके आसपास में खूब है, आप सुबह उठते हो, मुंह धोते हो वाटर से, नहाते हो वाटर से, पीते हो वाटर। तो क्या है ये? एक्चुअली में ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है, ये कंपाउंड है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो हमने बात की कि कपड़े पहने हमने, ये कपड़ा भी किसका है? पॉलीमर है। ये कपड़ा क्या है? पॉलीमर है। पॉलीमर क्या होते हैं? देखिए, एक छोटी सी यूनिट जब होती है ना, एक छोटा सा कंपाउंड होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं मोनोमर। एक सिंगल यूनिट को क्या बोलेंगे हम लोग? मोनोमर। और जब बहुत सारी जुड़ जाएंगी, वो हजारों की संख्या में जुड़ जाएंगी, तो उसे आप क्या बोल देंगे? पॉलीमर। ठीक, ये पॉलीमर है। ठीक, अब केमिस्ट्री जो वर्ड है ना, यह एक मिस्र देश के, इजिप्ट होता है ना, इजिप्ट के ग्रीक, इजिप्ट का जो लैंग्वेज है वही तो क्या है? ग्रीक है ना। तो ग्रीक के कीमिया से बना हुआ है। The word chemistry is derived from Greek and the meaning of, पहले तो ये समझिए कि किससे बना हुआ है। ये बना हुआ है कीमिया से। केमिस्ट्री वर्ड is derived from कीमिया and the meaning of कीमिया is black soil। हमने बात की कि केमिस्ट्री वर्ड जो है वो कीमिया से बना हुआ है। कीमिया का अर्थ ही क्या होता है? ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल इसका अर्थ होता है। ठीक, बहुत ज्यादा चमक शायद बोर्ड पे आ रही है, एक मिनट, अभी भी वही हाल है। चलिए मैनेज करिए, नेक्स्ट टाइम ऐसी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ठीक, बात की हमने केमिस्ट्री वर्ड जो है वो कीमिया से बना हुआ है। कीमिया का अर्थ क्या हुआ? ब्लैक सॉइल। ठीक, 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड है। 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड है। ये पढ़ेंगे क्या क्या आप इसमें केमिस्ट्री में? आप पढ़ेंगे एलिमेंट्स को, आप पढ़ेंगे कंपाउंड्स को, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मैटर बना किससे है वो पढ़ेंगे आप। मैटर्स पढ़ेंगे, सब्सटेंस पढ़ेंगे, उनकी स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे आप, और उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो हम कह सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of elements, compound, matters and their composition, their structure and their properties। अगेन रिपीट करूं मैं, याद नहीं करना आपको, जिसमें आप तत्व पढ़ेंगे, यौगिक पढ़ेंगे, पदार्थ पढ़ेंगे, उनकी संरचना पढ़ेंगे, उनके गुणधर्म पढ़ेंगे। यही तो है केमिस्ट्री। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मैटर्स, देयर स्ट्रक्चर, देयर प्रॉपर्टीज, that is chemistry। 3 major parts में डिवाइड है। It is divided into 3 major parts, that is inorganic chemistry, inorganic chemistry, second है organic chemistry, और थर्ड वन क्या आपका? फिजिकल केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल, उसकी डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे हैं। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल आप याद रखिएगा। 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड है ये। और 9th में आपको ये सारे डिवाइडेशन के रूप में मिले भी नहीं। 9th का जो हमारा पहला चैप्टर है आई थिंक मैटर्स सराउंडिंग अस, यही है ना? द मैटर्स सराउंडिंग अस, हमारे चारों ओर के पदार्थ, हमारे आसपास में। आप समझिए कि आप जो कुछ भी देख पा रहे हैं, जितनी भी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, सब कुछ क्या है? ऑल दीज थिंग्स आर मैटर। जो कुछ भी हमको दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी हमको महसूस हो रहा है, सब कुछ पदार्थ है। पदार्थ किससे बना हुआ है? कितने प्रकार का है? 2 पदार्थों को मिला देने पर उनको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे आप? सब कुछ इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। फिर सेकंड जो चैप्टर आता है, द मैटर अराउंड अस आर प्योर। सेकंड चैप्टर हमारा कि द मैटर्स अराउंड अस प्योर। जो हमारे मैटर्स हैं, हमारे आसपास के जो मैटर्स हैं, क्या ये सब शुद्ध है या कुछ इसमें अशुद्धियां हैं, या फिर इनमें कुछ, एक मिनट,
मैंने बात की कि क्या मैटर्स हमारे आसपास के जो है वो प्योर हैं। इसमें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्या सॉल्यूशन क्या होता है, क्या सस्पेंशन होता है, क्या कोलाइडल फेज होती है किसी भी मैटर की, इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, है ना। हम सब कुछ प्योर मैटर अराउंड अस प्योर में पढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर काफी अच्छा चैप्टर, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, क्या होता है परमाणु, क्या होते हैं अणु, परमाणु और उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, परमाणु और अणु में इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं, प्रोटॉन कहाँ रहता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जुड़ करके क्या बनाते हैं, न्यूट्रॉन जुड़ करके क्या बनाता है, और वेरियस लॉज, बहुत सारे लॉ को हम लोग पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर में। और फिर लास्ट चैप्टर हमारा आ जाता है फोर्थ चैप्टर, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कि एक परमाणु की संरचना कैसी होती है, और वहां पर भी हमको बहुत सारे लॉ को पढ़ना है, जैसे डाल्टन्स का लॉ आएगा, रदरफोर्ड का लॉ आएगा। ये सारे चैप्टर्स हमको पढ़ने हैं अपने 9th के सिलेबस में, और 9th का सिलेबस काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी बात की, अगर आप लोग आगे प्रोसीड करना चाहेंगे तो पहले तो ये आना ही चाहिए आपको, ठीक। तो ये बेसिक वीडियो आपके लिए रहा। हाँ, एक बात और, आपकी सारी क्लासेस जो होंगी ना वो यूट्यूब पे चलाई जाएंगी, यूट्यूब से वीडियो को शेयर कर दिया जाएगा आपके व्हाट्सएप पे। तो जिस चैनल पर चलाया जा रहा है उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। उसका बेनिफिट होगा कि व्हेन आई विल अपलोड द वीडियोस देन यू विल गेट द नोटिफिकेशन। जब मैं कोई भी वीडियो अपलोड कर दूंगा तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो फिर आप लोग उसको आराम से इजीली देख पाएंगे। समझ गए? तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और अपने पहले चैप्टर के साथ, ठीक। एक बात और कि जब आप लोग वीडियो देख रहे होंगे तो आपको अपने साथ में कॉपी पेन लेके बैठना है, आपके पास अपनी बुक होनी चाहिए। मैं चीजों को बताते जाऊंगा, आप लोग अपने बुक से और मेरे वीडियोस की हेल्प से अपना नोट्स क्रिएट करते जाएंगे, ठीक। चलिए, थैंक यू सो मच।